इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद से मेरे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर सीनियर वकील जनाब आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। हम उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। पाकिस्तान के आईनी अमूर के हवाले से बात करें तो आरिफ चौधरी साहब के तज्जिए और कानूनी राय जो है वो मेरे इन प्रोग्रामों में आप पहले भी सुनते रहे। आज एक दफा फिर मैंने इन्हें जहमत दी है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में बहुत सारे टीवी एंकर्स जो हॉकिश किस्म की गुफ्तगू करते थे वो तो पहले ही उसमें वो आफेयर कर दिए गए। अब बड़े सॉफ्ट स्पोकन लोग टीवी एंकर हैं या जो तजिए देते थे वो सारे ऑफ हो गए। एक जमाने में दफाई तजिया नगार होते थे, फिर वो 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत जब टपल हुई तो उसके बाद उनके ऊपर भी पाबंदी लगी। फिर बहुत सारे साफी बेचारे जिसमें अरशद शरीफ हैं, दूसरे हैं, कुछ यहाँ आ गए, कुछ अमेरिका चले गए। अभी मजीद कुछ सॉफ्ट स्पोकन लोग जो है वो भी आफेयर कर दिए गए। तो हुकूमत भी इन प्लेस है, 26वीं आईनी कोर्ट भी दो बन गए, सारी चीजें एक्सटेंशन भी हो गई। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इतनी खाइफ क्यों है कि कहीं से भी कोई आवाज उठती है तो उसको बंद कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। फिर वो टीवी चैनल जो माजी में बड़े बड़े दावे करते थे उन्हें अब अपालोजी करनी पड़ती है हर मामले के ऊपर कि ये बात गलत हो गई थी, ये बात गलत हो गई थी। वो साफी जिन्होंने सारी जिंदगियां इसी इसी पेशे को दी हैं वो भी मजबूर, लाचार और बेबस नजर आते हैं। साफी का काम तो होता है खबर की तलाश करना, सच्चाई अवाम के सामने लाना। ये पेशा तो पैगंबराना है और कौमी, मुल्की और अवामी मफाद में हुक्मरानों से, अरबाब इख्तियार से सवाल करना। और फिर वो लोग मजलूम तबके, पिसे हुए जिनके साथ ज्यादती होती है, उनकी आवाज बनना, वॉइस फॉर द वॉइसलेस पीपल। तो ये सारा सिनारियो है क्या, हमारा आइन क्या कहता है, और हम जब आइन से मावरा होकर चीजें करेंगे तो किस तरह के का माहौल पैदा होगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के हवाले से बाहर से बातें करते हैं जब हम उस उन्हें अपने मुल्क डिफेंड करना पड़ता है। नहीं, हमारे आइन के अंदर 1973 के मरवजा आइन के मुताबिक इंसानी हकूक है, आज़ादी आज़ार राय है। सवाल ये पूछना था सर कि क्या है इंसानी हकूक और आज़ादी आज़ार राय, आइन क्या कहता है? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। आइन जो है वो उसमें तकरीबन 28 आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स को डील करते हैं। अच्छा, उसमें 28 सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैं इसको आर्टिकल 4 को कहूंगा। आर्टिकल 4 जो है बेसिकली गारंटी करता है रूल ऑफ लॉ, कि कानून सबके लिए होगा और कोई शख्स मावरा नहीं होगा कानून से। और दूसरा आर्टिकल जो है वो 24(5) है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरी सिटीजन, यानी सबके साथ यकसा सलूक। एक तो कानून के मुताबिक सलूक होगा और दूसरा ये है कि यकसा सलूक होगा, आर्टिकल 25। अब आपने ये देखना है कि जब आपको राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया आर्टिकल 19A, तो आपको बुनियादी तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिया गया है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों को तकरीबन साथ साथ दिया गया है, क्योंकि जिस तरह आपको ये हक हासिल है कि आप राय दें, इजहार करें, इसी तरह बाकी आवाम को ये हक है, आप लोगों को ये हक है कि वो तक ये इंफॉर्मेशन जो है स्टेट से मुताबिक तमाम जो सीक्रेट्स है, जो तमाम डीलिंग्स होती हैं स्टेट की, वो सारी की सारी जो है उन्हें हासिल हो। अब मामला क्या होता है? मामला ये होता है कि जब आप इन चीजों को, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ को आप खत्म करते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन की बढ़तरी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम तभी होगा कि कोई बंदा कानून से ऊपर ना हो, सबके सब कानून के नीचे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल, उनकी पर्सनैलिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, वो कौन है, वो क्या है। इसी तरह हमारे यहाँ अब तक जो प्रॉब्लम चला आ रहा है वो ये है कि सबसे पहले जो इसकी तहदेर में आता है वो आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को आप आर्टिकल 4 को वायलेट करके बिल्कुल, यानी सो मच सो
कि ये जो डिटेंशन है और अरेस्ट है, इसके खिलाफ भी आपको प्रोटेक्शन रियासत ने, कानून ने, आइन ने दी हुई है कि किसी शख्स को वजह बताए बगैर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर रूल ऑफ लॉ हो तो ये सारी चीजें उसके ताबे होती है कि कोई शख्स जो है, चूंकि आइन की हुक्मरानी है, कानून की हुक्मरानी है, इसलिए हर चीज में जब आपने किसी को पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, तो सबसे पहले आपने उसे वजह बतानी है कि भाई ये वजह है जिस वजह से आपने चूंकि कानून की खिलाफवर्जी की है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर इसके बाद जिस तरह की चीजें हैं, प्रॉपर्टी का राइट आपको है, कोई शख्स यानी आपको राइट ऑफ प्रॉपर्टी से महरूम नहीं कर सकता कि एक्वायर कर सके। और फिर प्रोटेक्शन आपकी प्रॉपर्टी की है कि कोई हुकूमत जो है वो कानून के बरक्स आपसे आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो दे नहीं सकती, एक्वायर नहीं कर सकती। हर चीज में का आइन जो है उसकी बड़ी मेहनत से ये आइन तैयार हुआ था, और उस वक्त इन सारी चीजों का बुनियादी तौर पर ख्याल रखा गया था कि आपको, कि इंसानों को क्या क्या उनकी जरूरतें हो सकती हैं, यानी इंसाफ के लिए क्या किस तरह इंसाफ, यानी डबल पनिशमेंट नहीं हो सकती। आपको किसी दोबारा यानी एक जुर्म में एक से ज्यादा दफा आपको पकड़ा नहीं जा सकता, एक से ज्यादा दफा किसी को आप सजा नहीं दे सकते, रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती। किसी शख्स को आप जिस वक्त उसने कोई ऑफेंस किया है, अगर वो ऑफेंस उस वक्त काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं था, तो ये बाद में कानून बना के उसको नहीं पकड़ सकते। आपने देखा कि यहाँ कानून जो है रिट्रोस्पेक्टिव भी बन रहे हैं, और उसमें ये फंडामेंटल राइट्स जो लोगों के ये है कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, वो कानून के बरक्स उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो उनसे ना ली जाए, वो भी ली जा रही है। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये भी आपका एक ऐसा राइट है कि कोई शख्स जो सफर करना चाहता है अंदरूने मुल्क, बैरूने मुल्क, उसे आप रोक नहीं सकते बिला कानून की अमलदारी के। और इसी तरह आप हर मामले में जब आप देखेंगे कि एक शख्स जो है उसने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तब नहीं आप रोक सकते कि कोई शख्स किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जा आप करते हैं। रियासत आपने देखा कि कितने लोग जो थे उनकी केसेस भी आपके सामने है कि उन लोगों की जायदादों तक को मिसमार कर दिया गया, उनकी प्रॉपर्टीज कब्जा ले ली गई। फिर ह्यूमन डिग्निटी के बारे में आइन बड़ा कहता है कि किसी शख्स की जो वकार है, उसकी डिग्निटी जो है, उसका जो तशख़्ख़ुस है, उसको आप मजरूह नहीं कर सकते, किसी की तौहीन और तज़लील नहीं कर सकते। तो आप जरा गौर करें कि आपका आइन जो है वो किस हद तक सराहत और फसाद के साथ आपके फंडामेंटल राइट्स आपको दे रहा है। किसी शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि आपको सड़क के ऊपर घसीटना शुरू कर दे, चाहे आप औरत हैं चाहे आप मर्द हैं। और हम अपनी आंखों से रोज देखते हैं कि आके कोई शख्स जो है, और फिर आपकी घर की चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, कोई शख्स आपकी वजह बताए बगैर, और वजह भी बड़ी माकूल होनी चाहिए, और उसके लिए वारंट बाकायदा अदालत से देगा, तब जाके आपके घर के अंदर कोई दाखिल हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है बुनियादी तौर पर आइन ने इसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है। फिर पॉलिटिकल एसोसिएशन, राइट ऑफ एसोसिएशन जो है, बेसिकली ये राइट ऑफ एसोसिएशन डील करता है सियासी आज़ादियों से मुतल्लिक़, कि किसी, और राइट ऑफ असेंबली से मुतल्लिक़। राइट ऑफ असेंबली ये है कि आपको हक पहुंचता है कि आप किसी जगह जलसा जुलूस करें, सिवाय इसके कि आप रास्ते में रुकावट ना बने। यानी और जब आप राइट ऑफ असेंबली एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके साथ आपको राइट ऑफ एसोसिएशन भी, आप पॉलिटिकल अपनी सियासी जमात का प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, और उसका मंशूर जो है वो बयान कर सकते हैं, उसके लिए खड़े हो सकते हैं, उसके लिए आवाज उठा सकते हैं, वोट मांग सकते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम अपनी आंखों के सामने इसका हुलिया बिगड़ता हुआ देख रहे हैं। और अगर आप आइन की वायलेशन का देखें, तो आपको हर मामले में, यानी इंसान की अजमत की और तौकीर से लेकर आपको यानी उसकी, यानी ये भी फंडामेंटल राइट है कि किसी शख्स की जिंदगी जो है आप वो नहीं ले सकते एक्सेप्ट यानी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आपने ये देखा और आप देख रहे हैं कि इंसानों की जिंदगियां जो हैं वो गोली मार के, उनको डायरेक्ट उनके सर पे गोली मार के उनकी जिंदगी से उन्हें महरूम कर दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीजें हैं कि जो सिर्फ कहने की हद तक रह गई। और यही वजह है, अगर आइन की हुक्मरानी हो तो आपकी इज्जत भी हर जगह हो,
हर शख्स आपको कहे कि ये तो वो लोग हैं जो आइन की पासदारी करने वाले, और किसी कौम ने आज तक आइन की पासदारी के अलावा तरक्की नहीं की। बुनियादी इसीलिए आइन बनाने में बहुत वक्त लगता है और कौम को अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करना पड़ता है। आप देखिए अमेंडमेंट्स, आपका अमेरिका का आइन जो है वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उस रिटन 200 साल कॉन्स्टिट्यूशन अंदर कितनी देर लगी है, अब तक चंद एक अमेंडमेंट हो सकी है। एक अमेंडमेंट इस तरह नहीं है कि जब किसी को सूट नहीं करती कोई सूरत हाल आए तो वो फौरी तौर पर उसमें एक अमेंडमेंट ले आए। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है उसमें आइन में उसको मुतारिफ कराया गया, उसमें बुनियादी तौर पर ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो थे, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ यानी जो इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि आपके आइन में ये सारी चीजें मौजूद है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा उस पर। तो ये मीडिया से मुतल्लक जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि मीडिया से मुतल्लक 2 आर्टिकल सीधे सीधे जो डील करते हैं, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है। यानी रिट्रोस्पेक्टिव, यानी ये आपके क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। यानी मीडिया वाले जो है उनको ये हक पहुंचता है कि जहां उन्हें कोई इंफॉर्मेशन वो हासिल कर सकते हैं। ये उनका काम है, जाके अस्पताल के अंदर अगर लोगों के उन्हें पता चलता है कि फायरिंग के जरिए लोग मरे हैं तो वो अस्पताल में जा सकते हैं, वहां जाके वो पता कर सकते हैं कि कितनी अफवाह रिपोर्ट हुई हैं, और उसके बाद फिर टेलीविजन पे आके या अखबार में आके वो बयान दे सकते हैं कि भाई इतनी अफवाह वहां हुई है और इस वजह से हुई है। ये उनका हक है इंफॉर्मेशन लेने का, और वही हक जो है वो अवामुन नास का है, इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचेगा। दोनों फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होगी और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी होगी। अब दोनों राइट्स को अगर आप साथ मिलाएंगे तो उसके नतीजे में रियासत के अंदर किसी तरह की कोई बात अमनी नहीं होगी। लोग राय दें, अपनी राय का इजहार करें, लोगों को इंफॉर्मेशन दें, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप डील करें चीजों को कि भाई अगर ये हुआ है, अगर फर्ज करो आपके पास जस्टिफिकेशन है लोगों को खड़े गोलियां सर पे मारने की, तो आप आए, सीधा छुपने की क्या जरूरत है। आप कहें कि भाई ये लोग जो थे ये ऐसा काम कर रहे थे या और हमें कानून ने ये ताकत दी है। आप ये जो काम कर रहे हैं ना कि कानून की ताकत का इस्तेमाल कानून के नाम पे करते हैं, और फिर कोशिश ये करते हैं कि कानून को देखने वाले वो आपको पूछ भी ना सके, आपका एहतसाब भी ना कर सके कि आपने ये कानून जो है इसका इस्तेमाल जो है वो सही किया है या गलत किया, और उसके लिए फिर आपको अदालती निज़ाम जो है ये भी आइन ने प्रोवाइड किया है कि आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो है वो गारंटी की है। आप ये कोशिश करते हैं और आपने कोशिश की और बड़ी कामयाबी से की। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आपने पूरा अदालती निज़ाम जो था उसको बदल के रख दिया। अब जज मुकर्रर आपने करने हैं, उनकी अपॉइंटमेंट आपने करनी है, ट्रांसफर आपने करनी है, केस की ट्रांसफर आपने करनी है, उनकी कारकर्दगी के बारे में वो पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसके नुमाइंदे वहां मौजूद होंगे जुडिशल कमीशन में, वो फैसला करेंगे कि क्या ये जज जो है ये डिलीवर कर रहा है इंसाफ उनकी मर्जी के मुताबिक। और उनकी मर्जी से मुताबिक इंसाफ का मतलब ये है कि क्या ये उनके मुखालिफिन को कोई रिलीफ तो नहीं दे रहा, तो यही प्रॉब्लम है। तो ऐसी सूरत हाल में आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये देखें कि कोई ये जो इस वक्त लोगों को अफेयर किया जा रहा है ये कोई आईनी का काम नहीं है, ना आइन के मुताबिक है ना कानून के मुताबिक है। आप लोगों को वजह बताए बगैर उनका राइट ऑफ स्पीच जो है उससे उन्हें महरूम कर देते हैं, और किसी को आप यानी मुल्क बदर लोगों को होना पड़ रहा है। ये चीजें सारी की सारी मुल्क की बदनामी का बायस बन रही हैं। और एक पूरी और दुनिया बात सर, एक और बात भी है, जिन लोगों को अफेयर किया जा रहा है, आप अंदाजा करें कि उनकी व्यूअरशिप टीवी पे तो बहुत कम थी, कि वो बड़े मुताद होकर डर कर सेंसरशिप प्रॉब्लम्स करके प्रोग्राम रिकॉर्ड करते थे, फिर वो एडिटिंग में चला जाता था, फिर ऑन एयर होता था। उनकी व्यूअरशिप वो जो कहना चाहते थे अब खुलकर कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, और वो लाखों में चली गई है, और उनकी आमदनी भी ज्यादा हो रही है और वो बात भी ज्यादा खुलकर कर रहे हैं। और फिर जिस चीज से हमारे अदारे या हमारी गवर्नमेंट बचना चाहती है वो तो बच नहीं रही, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप बढ़ गई है, उनके लोगों की सिंपैथी भी है, हमदर्दियां भी हो गई हैं,
और ये मुझे बड़ा ये नहीं अफसोस होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब गुफ्तगू हो रही होती है, तनकीद हो रही होती है, कभी तारीफ भी होती है, तो उसका मतलब उससे ओपिनियन बनती है, अदारों को भी पता चलता है लोगों की राय क्या है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसमें इस्लाह की गुंजाइश पैदा होती है। लेकिन जब आप ये सारे कॉरिडोर बंद कर देते हैं, तो ऑब्वियसली एक घुटन का माहौल होता है और फिर ऐसा एक लावा पकता रहता है। जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप दबा देते हैं तो फिर उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर इस वजह से मेरे ख्याल में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है, ऑन द बेस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इस्लाम की जो तालीमात हैं उसके एन मुताबिक है कि ये मुल्क इस्लामी है, जमहूरिया है, पाकिस्तान है। ये तीन चीजें मद्देनजर रखकर इस्लामी तरीके से जो है इस्लामिक जुरिस्डिक्शन के जरिए ये आयन तरतीब दिया गया था, और ये अगर रहता तो इसमें ज्यादा आसानियां होती और बाहर के मुल्क भी हमारे मुल्क के बारे में कुछ नेगेटिव इशारे न दें और इससे हमारे मुल्क को नुकसान भी ना हो। जो लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए हैं, इसमें किसने कामयाबी हासिल की है? क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट तो नून लीग की है, तो जी, इमरान खान के हामी वकला जीते हैं और उनका पैनल पूरा जीता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट जो है वो भी इमरान खान की हमायत से, और यानी इसका पीटीआई का नामजद करता उम्मीदवार जो है वो जीता। बड़ी भारी अक्सरियत से, कोई 300 वोटों का फर्क है उसका। इसी तरह इस्लामाबाद भी और लाहौर भी, इसके बावजूद के इस्लामाबाद लाहौर करके आप बाकी बार में भी अगर जाके आप देखें तो ज्यादातर जो है वो कैदी नंबर 804 का नारा लगाने वाले जो है ना, वो क्या कहते हैं ना, वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है जो आप फरमा रहे थे कि ये लोग जब आप रास्ता बंद करते हैं उतना ही ज्यादा लोग आप के खिलाफ होते हैं, और उतना ही लोगों के अंदर ये देखें, लोगों को तो आप जबर के जरिए सबको कंट्रोल नहीं कर सकते ना। जबर तो ये तो मुझे रोक लेंगे, आपको रोक लेंगे कि जी टीवी ना चलाएं, पर लेकिन आम आदमी जिसके हाथ में टेलीफोन है, वो सोशल मीडिया है, वो खुद एंकर पर्सन है, वो खुद ही अपनी बात को जहाँ चाहे कर सकता है। तो ये चीजें जो है इस वक्त वकला के अंदर आप ये देखें कि इतनी बड़ी तब्दीली आई है कि इतने ज्यादा लोग जो है वकला जो है वो जहाँ नाम आ जाता है इमरान खान का, लोग वोट इमरान खान को देते हैं। आपने बच्चों का देखा, स्टूडेंट्स के जहाँ जा रहे हैं लोग प्रोग्राम करने के लिए, वहाँ स्टूडेंट्स की क्या आवाज है, फिर आपको वो आवाज अच्छी नहीं लगती, फिर अच्छा, आप उन बच्चों का ये ठीक आप बात कर रहे हैं। ये हम अगले सेगमेंट में आपसे ये पूछेंगे कि जो पीटीआई है वो इमरान खान, इतनी बड़ी सपोर्ट है जिस कभी इमरान खान नाम लिया जाता है या इमरान खान साहब का उनके साथ टैग लगा दिया जाता है, लोग खुद लगा देते हैं, तो वो उनको कामयाबियां मिलती हैं। लेकिन के पाकिस्तान के लोग जो खास करके पीटीआई के हैं या पीटीआई से सिंपैथाइजर हैं या इमरान खान साहब की वजह से पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या इमरान को सपोर्ट करते हैं, क्या वजह है कि ये सब कुछ होने के बावजूद कोई हुकूमत पर उस तरह दबाव डालने में पाकिस्तानी लोग या जो पीटीआई के वर्कर्स हैं या पीटीआई की जो लीडरशिप है वो अब तक नाकाम रही है? इस पर बात करेंगे, लेकिन हम एक दूसरे सेगमेंट में इस पर बात करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।